नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो बाजार आजकल में। और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार लाल रंग के साथ बंद हुआ है। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी में करीबन 235 अंकों की कमजोरी दिखी है। वहीं सेंसेक्स में करीबन 745 अंकों की हमें कमजोरी देखने को मिली है। लगातार 6 दिन की तेजी के बाद बाजार आज लाल रंग के साथ बंद हुआ है। अब आज बाजार में क्या हुआ, क्या ट्रिगर पॉइंट्स रहे, कौन से सेक्टर्स में हमें नजर बना के रखनी चाहिए आने वाले हफ्तों में, ये सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास एक्सपर्ट से। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं आज के खास मेहमान और जानने की कोशिश करते हैं बाजार के आज और उससे होने वाले कल को। जी, सबसे पहले चलते हैं नितिन सर के पास। सर, बाजार में जो आज हमने देखा कि पूरा दिन बाजार में एक उथल पुथल मची रही बाजार के अंदर, कभी पॉइंट्स ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे जा रहे थे, लेकिन आखिरी तक आते आते हमने देखा कि एक हमें लाल निशान के साथ एक एंडिंग देखने को मिली है। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान के साथ बाजार बंद हुआ है। लेकिन एक जो सपोर्ट लेवल है 19,700, उसको कहीं ना कहीं बाजार ने मेंटेन, निफ्टी 50 ने मेंटेन करके रखा हुआ है। आपकी क्या राय है इसमें? ये जो सारी की सारी आज मुनाफा वसूली है या कोई और ट्रिगर पॉइंट्स है बाजार के अंदर? बिल्कुल कंचन जी, मैं कुछ एक बातों को रखूंगा आपके दर्शकों के सामने आपके शो के माध्यम से। बाजार देखिए, जी। कल तक पुलिस इनगल्फिंग पैटर्न बना रहा था और आज जो है इन्फोसिस के नतीजे की वजह से और नैस्डैक में भी जिस हिसाब से गिरावट कल देखी जा रही थी, उसका इम्पैक्ट लेकर बाजार आज गैप डाउन में खुला और उसके बाद में प्रेशर बना रहा उसके ऊपर में। कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स ने और बैंकिंग सेक्टर ने सपोर्ट दिया, बट ये कहीं ना कहीं आप पीछे के अगर मेरे शो पे देखेंगे तो आपके शो के माध्यम से कई बार मैंने बोला कि थोड़ा सा कॉशस रहना है बाजार में, बिकॉज मैं खुद जो है सो अपने पोर्टफोलियो को इंटैक्ट रखकर कॉशस रह रहा था इतने हायर लेवल पर। नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था और मैं सजेस्ट भी कर रहा था कि नई इन्वेस्टमेंट अभी इस जगह पर इंटर न करे, थोड़ा सा मार्केट को रिट्रेस होने दे। रिट्रेस होने की वजह कुछ भी हो सकती है, चाहे वो आईटी हो, चाहे कोई भी वजह हो, रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं बन रहा था और रिट्रेसमेंट बनने पर जो हमें वैल्यूएशन मिलती है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी वैल्यूएशन होती है। ये मैं लास्ट शो में बताया था कि 200 रुपए की कोई चीज अगर मिल रही है, वो मुझे अगर रिट्रेस होने के बाद 190 भी मिलती है या 185 भी मिलती है, तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं वो 10 से 15 रुपए का एक कॉस्टिंग के ऊपर में एक अच्छा खासा मुनाफा है मेरे लिए उस जगह पकड़ने के लिए। तो आज जो जी। बाजार गिरा था बहुत ही ऑब्वियस था, लेकिन बाजार के अंदर मंदी नहीं बनी है क्योंकि मंदी का कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। बुलिश इनगल्फिंग के बाद में अगर गैप डाउन के साथ मार्केट खुला भी है और नीचे की तरफ लाल निशान में बंद भी हुआ है, तो कहीं से भी टेक्निकली कोई पैटर्न नहीं बन रहा है मंदी स्टार्ट होने का। मंदी अगर कोई स्टार्ट होना भी है, अगर मैं बोलूं कि 800 हजार पॉइंट की मंदी आनी भी है अगर इसके अंदर में, तो एक बार बाजार को वापस 900 की तरफ जाना पड़ेगा, एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, चाहे वो बेरिस इनगल्फिंग बनाए, चाहे वो हैंगिंग रिवर्स हैंगिंग मैन बनाए, या कोई भी एक पैटर्न बनाना पड़ेगा जो कि कंफर्म करेगा कि बाजार के अंदर में गिरावट का दौर स्टार्ट हो रहा है और प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी होगी। बट अभी फिलहाल डरने की कोई जरूरत नहीं है। बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर और कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने बाजार को संभाला हुआ है। आईटी के ऊपर तो मैं पहले भी जो है सो पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहा था और इस बात को आपके शो के माध्यम से मैंने 2-3 सप्ताह में कंटिन्यू रखा है कि आईटी से मैं खुद आउट हूं। अपने क्लाइंट्स को भी मैंने बोल रखा है कि अभी फिलहाल इस सेक्टर को टच नहीं करना है, क्योंकि उसके ऊपर में जो नंबर्स आ रहे हैं या फिर जो पोजीशंस बन रही है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, वो कन्विक्शन के साथ उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा अभी डाउटफुल है। तो इसीलिए बाजार के अंदर फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है जो कि एक हेल्दी बाजार को इंडिकेट करता है। जी, तो बाजार का ओवरव्यू ले लिया है कि प्लैनेटरी कैसा दिख रहा है, साथ ही साथ सर की क्या राय है, सर की क्या फंडामेंटल एनालिसिस है। आलोक सर, आपके पास आते हैं सीधा सीधा। ये हफ्ता गया, काफी अच्छा हफ्ता गया, एक नए हाई पे नए हाई हम देखते रहे बाजार के अंदर। हर दिन हमें एक हरा भरा दिन दिख रहा था, लेकिन जो आने वाला हफ्ता है एंड तक हमने देखा कि बाजार रेड में हो गया। वो चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग हो, चाहे हम उसे कोई और रीजन दे दे, किसी सेक्टर को हम उसके लिए जिम्मेदार ठहराएं। अब जो आने वाला हफ्ता है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? साइडवेज टू डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर वापस से बाजार हाई टू न्यू हाई एक छलांग लगाएगा? कंचन, आपका जो सवाल है बहुत ही उम्दा है, लेकिन उस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बार पिछले हफ्ते पे दोबारा जाना चाहूँगा, जब हमने ये कहा था कि अगले 1-1.5 हफ्ते तेजी बरकरार रहेगी और आप ही के शो पे 20,000 का आंकड़ा दिया था। मुझे आज फ्राइडे को ये चांस मिला है बोलने का आपके शो पर, तो मैं पहले बधाई देना चाहूँगा सबको कि हम ऑलमोस्ट 20,000 तक पहुँच गए। बट मुझे इस 20,000 में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि हमने वो आंकड़ा नहीं छुआ जो कि एक्चुअली 20,000 का था। तो मैं उसको एक अधूरी इच्छा का नाम दूंगा, और अधूरी इच्छा जरूरी होती है लाइफ में जीने के लिए। तो अब ये जो 20,000 का आंकड़ा कल हमने मिस किया, तो वहां पे मुझे पॉजिटिव साइड ये दिखता है कि अब हम
वापस से रेडी होंगे उस 20,000 को पाने के लिए। ये एक हुआ सेंटिमेंटल एंगल। अगर हम टेक्निकल एंगल पे बात करें तो सिंस मैंने लास्ट वीक बोला था कि तेजी दिख रही है, अनफॉर्चुनेटली आज फ्राइडे के दिन जो वीकली चार्ट पैटर्न बना है दैट इज शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार का टेक्निकली मीनिंग होता है कि आने वाले समय में थोड़ी सी गिरावट और हो सकती है, और ये गिरावट कहीं ना कहीं बाजार को 500 से 1000 पॉइंट की तरफ, नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। अब ये 500 और 1000 पॉइंट को भी कई लोग करेक्शन का नाम देते हैं, कुछ लोग उसको कहते हैं कि मंदी आ गई। तो बता दूं, हम इसे करेक्शन का नाम देंगे। करेक्शन क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, बाजार जब बड़ी तेजी से चलता है तो बहुत सारे स्टॉक पीछे चल जाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, पीछे रह जाते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या है, मार्केट का भी काम एक परिवार की तरह होता है, वो चीजों को रिबैलेंस करने की कोशिश करता है। और वहीं पे हम ये देखेंगे कि आने वाले 1-1.5 हफ्ता कई सारे जो स्टॉक के प्राइसेज है उनमें करेक्शन देखने को मिले, इंडेक्स में करेक्शन देखने को मिले, और अल्टीमेटली एक करेक्ट प्राइस हमारे सामने, इन्वेस्टर्स के सामने निकल कर आए। तो ये जो अभी फिलहाल चार्ट पे बनता हुआ टेक्निकली दिख रहा है, शायद 1-2 हफ्ते प्रेशर रह सकते हैं, अगले हफ्ते तक प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है निफ्टी के ऊपर। रही बात बैंक निफ्टी की, तो उस पे मैंने पहले भी कहा था आरएसटी का चलना बहुत जरूरी है। आर और टी मतलब रिलायंस और टाटा मोटर आउट परफॉर्म कर चुके थे, मेरा एसबीआई बाकी था। जी हाँ, मैंने ये सब यूज किया कि मेरा, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते आप ही के शो में 580 पे भी बोला था कि अभी भी एसबीआई में वो पोटेंशियल है कि वो 600 और 620 का आंकड़ा छुए, जो आज उसने करीब करीब 619.50 619.50 का आंकड़ा छुआ एसबीआई ने। तो इस कंडीशन में जिस तरीके से पीएसयू में एक धार है, कहीं ना कहीं पीएसयू या फिर हमें बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो वो वापस से निफ्टी को ये हिम्मत देगा कि जो अधूरी इच्छा रह गई हमारी 20,000 के आंकड़े को, उसको छूने में मदद करे। ओवरऑल कहूं, थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा, सावधानी बरतनी चाहिए। जी, तो आलोक सर ने अपनी राय दे दी है बाजार के लिए, और जो सर ने पहले लेवल्स दिए थे वो मतलब वो छूते छूते कुछ ही पॉइंट से हम दूर रह गए हैं 20,000 के जो लेवल्स थे। साथ ही साथ एक एक करेक्शन है, शायद से हम ये भी बोल सकते हैं कि वापस एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिन्होंने अपनी पोजीशन नहीं बनाई है।